बात है। नहीं नहीं बाद में। नमस्कार नमस्कार, लाइव ऑन द ओकेजन ऑफ विमेंस डे। आज धाकड़ दिवस है मेरी तरफ से, और फेसबुक के साथ मिलके थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि तो मैं कुछ बताऊंगा। मेरे घर की सबसे स्ट्रांग वुमेन कौन है, मेरी मदर है, उनके बारे में कुछ बताऊंगा। वो मेरी लाइफ में क्यों इतनी ज़रूरी रही हैं ये बताऊंगा। और काफ़ी इश्यूज हैं हमारे म्यूज़िक को लेके, रैप म्यूज़िक को लेके, बॉलीवुड म्यूज़िक को लेके, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। काफ़ी प्रॉब्लम्स है कि हमारे गाने लोगों को इंस्पायर करते हैं गलत करने में। इन सारी बातों पे बात करेंगे, पर उससे पहले, जाने से पहले, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबडी, ऑल द लेडीज, ऑल द मदर्स, ऑल द सिस्टर्स, ऑल द फ्रेंड्स। लड़कों को भी हैप्पी वुमेन्स डे यार, बिकॉज वी ऑल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ईच अदर्स लाइफ। तो आई स्टार्ट बाय लुकिंग एट द पीपल कमिंग इन। बहुत बढ़िया काकू, कैसे हो आप यार? यार यंग रैपर्स डोंट लैक एनीथिंग यार, सब कुछ वो गलत कर रहे हैं तो अच्छा है ना, गलत करके ही तो सीखेंगे। हमने भी जब स्टार्ट किया था तब कौन सा मेरे को स्टार्टिंग से आता था कि सब कुछ सही कैसे करते हैं, या एक नोन आर्टिस्ट कैसे बनना है, या अच्छा रैपर कैसे बनना है। वो एक स्टेप है, वो सीढ़ियाँ है। आप वो चलते जाओगे, आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में फोकस करना है। तो वो डायरेक्शन को पता करने तक आप बस चलते जाओ। कोई कुछ छोटा, कोई गलत, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बंदा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। निशी हैप्पी वुमेन्स डे यार। जो मेरे को नीचे गाली भी दे रहे हैं सिर्फ मजे लेने के लिए, उनको मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे मकसद के लिए है। मुझे पता है वाईफाई भी फ्री हो गया, इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, कुछ भी लिख सकते हो। कौन सा कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि मुंह पे ये बातें कोई नहीं करता। बट हम आज का दिन खराब नहीं करेंगे। इट्स अ गुड डे, इट्स विमेंस डे। इट्स अप्रिशिएट योर मदर्स एंड योर सिस्टर्स एंड ट्राई टू कीप द कमेंट बॉक्स बिलो स्वेयर फ्री। आज के दिन कुछ अच्छा करके देखते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा इंसान बनने की। हाँ भाई बिल्कुल, रेवोल्यूशन भी आएगा। और इनफैक्ट मैं अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि मेरी एल्बम का पहला वीडियो शूट हो चुका है, जिसका टाइटल है BMM। उसकी फुल फॉर्म मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगा। और मेरी पूरी एल्बम में कोशिश इस बात की रही है कि किसी भी तरीके से हम विमेन को डिमीन नहीं करेंगे, किसी को भी नीचा नहीं दिखाएंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे। मैंने क्लब सॉन्ग्स बनाए हैं, मैंने पार्टी नंबर्स बनाए हैं, मैंने बहुत कुछ ऐसा बनाया है जिसपे फन किया जाए। आप नाच सकते हैं, पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो लड़कियों के खिलाफ है। इनफैक्ट जो मेरा पहला गाना है BMM, उसमें उसके बीच की लाइन्स कुछ इस प्रकार है कि ना तेरी कार में आई है, ना तेरी कार में जाएगी, ना तेरे बाप का खाती है, ना तेरे बाप का खाएगी। सो आप समझ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एल्बम मेरी पूरी क्लीन रहे, बिल्कुल भी उसमें कुछ ऐसा ना हो जिससे मैं समझ सकता हूँ। तो मैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ धाकड़ जैसे गाने करते रहूँ, औरत करने की कोशिश करता हूँ। अब लोगों को वो नहीं दिखता वो है जो हमने गलत किया। और गलत कुछ भी नहीं यार, कमर्शियल मार्केट का मतलब वो भी एक सच है सोसाइटी का, वो सब चीज़ें भी होती है। बाकी हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे रहना चाहते हैं, हम किस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हम किस चीज़ से सीखना चाहते हैं। जैसे मैं भी जब रैप करना स्टार्ट किया था तो मैंने भी काफ़ी अच्छे लोगों से सीखा। अगर मैं गलत लोगों से सीखता तो शायद आज मैं भी अच्छे से नहीं कर पाता। तो सीखने की चॉइस भी आपको है यार। स्कूल में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, सबको सब नहीं आते, कोई ना कोई किसी में टॉप करता है। तो पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मेरी पूरी एल्बम क्लीन रहे। इनफैक्ट एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ कि मेरी एल्बम का एक और गाना जो अभी गोवा में शूट होने जा रहा है, दैट इज विद मनिंदर बुटर। एज ऑफ नाउ ही इज द ओनली सिंगर ऑन माई एल्बम, एंड बाकी लोगों ने गाया नहीं है, बस सिर्फ उसका गाना हो गया। एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज ऑन इट। ही इज अ गुड गाय, दोस्त है अपना, बहुत प्यारा बच्चा है, गाना भी बहुत अच्छा है। और उसमें भी जो मैंने रैप किया है वो भी इट्स कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट रैप बिना लड़की के बारे में बुरा बोल के भी किया जाता है। जैसे कि उसकी मैं 4 लाइनें सुनाई देता हूँ कि तुझे प्लान चाहिए, बस मैन नहीं सुपरमैन चाहिए, एरा गैरा नहीं जेंटलमैन चाहिए, तू वो नहीं जिसको कि ब्रांड चाहिए या नाइट स्टैंड चाहिए। एग्जैक्टली। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोशिश करने दोगे तो अच्छा रहेगा यार। और आज जेन्युइनली बहुत बढ़िया बात है कि विमेंस डे का हमने केक वेक भी मंगाया है, हम तो खा रहे हैं। अभी मैं आपको ऑफिस के दिख रहा है यार, ऑफिस के सारे स्टाफ से ही मिलाता हूँ। सो कॉल ऑल द गर्ल्स ना प्लीज, कॉल ऑल द लेडीज, कॉल ऑल द धाकड़ वुमेन ऑफ आवर ऑफिस। अभी बुला रहा हूँ, सब आ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या बात है यार। नीचे जिसने भी औरत का रैप लिखा ना भाई,
आई लव यू मैन। प्रतीक शर्मा सुपर। मैं होप करता हूँ कि आपको औरत भी बहुत पसंद आया था। अब मैं आपको एक कोरस में धाकड़ करके सुनाऊंगा मैं सबके साथ, तो बहुत मजा आएगा। यार मेरी गली का रीमिक्स वर्जन भी आएगा, अगर लेबल्स की इशू चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ डिवाइन को कि ऐसे ही रिलीज करते, तो उसमें भी बहुत फन है। पर आज हम फोकस करेंगे एक चीज पे, नारी शक्ति। फेमिनिस्ट नहीं बनना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही कहना है कि लड़कियों को सब कुछ बराबर है। हम सब बराबर, हम सब इक्वल, और वैसे ही ट्रीट करना है और मेरी मदद करनी है। मैंने कुछ गलत गाने गाए हैं, मुझे पता है ये बात का, मुझे बार बार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तब मैं बच्चा था, 12 साल हो गए मेरे को ये चीज़ करते हुए। आज मैं 28 साल का लड़का नहीं हूँ, ऑलमोस्ट वो टीनेज जा चुकी है, मतलब टीनेज तो जा ही चुकी है, अब मेच्योरिटी आ गई है। डेस्परेशन की एक एज होती है, उस टाइम पे समझ नहीं आता, और गलती किसी की नहीं है। हर कोई जब पहला गाना बनाता है तो कुछ आड़ा टेढ़ा बनाता है, सिर्फ एक ही रीजन से, क्योंकि लोग उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, और लोगों को ध्यान चाहिए भी। यार बुला लो ना सबको, सबको बुला लो। वी ऑल आर सिंगिंग धाकड़ टुडे, कम 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 कम, सबको बुलाओ ना। यस कैसे एकदम to celebrate Women's Day on my page and we'll sing धाकड़ together. चलेगा? Just the chorus. Rest I'll do. ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, right? हाँ कोई नहीं, ठीक है, I'm waiting. So get ready, we are doing a karaoke version of धाकड़ with real life opera singers. We'll do that. Come in. Yeah, spoon is also nice. नहीं wherever यार, ऐसे ही चलेगा। I'll just pick it up. Ladies, are you ready? Yeah. अरे निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर दे। ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ये शर्मीली है। They are also shy right now, but happy Women's Day to all of you all. Please have the cake. हाँ यही मतलब ये वैसे ये सिर्फ ये ट्विटर पे फेसबुक पे बोलते हैं। But yes man, so yeah, we are having a good day. As you can see, there's more cake if you all want to have. हाँ, so album का पहला गाना BMM, कुछ लड़की के बारे में गलत नहीं बोला। दूसरा गाना कुछ गलत नहीं बोला। तीसरा गाना कुछ गलत नहीं बोला। किसी गाने में भी कुछ गलत नहीं है। अब देखता हूँ कि आप अच्छा भी सुनते हो कि नहीं, और मैं रिस्क ले सकता हूँ बॉस, मेरे को चलेगा, और मेरे को बैलेंस करना आता है। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि इसी रीज़न से इंडस्ट्री में अच्छे गाने भी जब बनते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। धाकड़ मेरे पास इसी रीज़न से आया था, और तोड़ इशू मेरे पास इसी रीज़न से आया था। तो जो मुझे गलत सोचते हैं कोई बात नहीं, और जो अच्छा सोचते हैं आई लव यू ऑल, उनको भी लव यू है। सुनते तो आप सब हो, और आपका प्यार है तभी रफ्तार है। मयंक मीठा खाना तूने, आजा, तेरे को तो मैं दिल्ली खिला दूंगा। नलिनी सिंह, नलिनी दिल नलिनी, क्या बात है यार। यू वांट टू जॉइन माय क्रू? ऑलरेडी माय क्रू मैन, यू आर रार में। मोंटू भाई नमस्कार। बंटे लालच हटा दोगे तो बंदे सारे नेक हैं। हाँ मेरे भाई, हाँ बिल्कुल। दक्ष कटारिया, अंकित DNH अंकित भाई ऑनलाइन, मतलब अंकित बोले तो बड़ा भाई भ्राताश्री, और मतलब मैं बता रहा हूँ बिग खन्ना है वो, बिग खन्ना वो अपना भाई है। मतलब हमारे ये जो गैंग है ना, हमारी टीम ऑफ पीपल जो है, आप हम लोगों को हमेशा साथ देखोगे, और हम ही ये गिने चुने लोग हैं जो कभी अलग नहीं हुए एक दूसरे से, ना कभी होंगे, चाहे लोगों ने बहुत कुछ बोला। और इनफैक्ट हमारा ग्रुप देख लो आप, मैंज म्यूजिक, निंडी कौर, रफ्तार, DNH टीम, वन डिजिटल फैमिली, और हमारे यहाँ की टीम की ग्लू कौन है? हमारे यहाँ की ग्लू है निंडी भाभी। मतलब आपने देखा होगा, अगर आप पोस्ट देखते हो तो निंडी भाभी हम सबको साथ रखती है। मुझे उन्होंने एक शी हैज़ लव्ड मी लाइक अ मदर, शी हैज़ लव्ड मी लाइक अ सिस्टर, शी हैज़ लव्ड मी लाइक अ फ्रेंड। उन्होंने
वो कपड़े ला के देती थी मेरे को शुरुआत में यार, जब मेरे पास, मुझको पता भी नहीं था क्या पहनना है वीडियो में, मेरे से डिस्कस करती थी कि तू ऐसा स्टाइल कर, तू ऐसा स्टाइल कर। बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने घर लिया था तो वो मेरे घर आए हैं। मतलब ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो क्या गिनाई जाए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि the female part of the society is as important as the male part, and I agree there should be a balance. अब ये चीज हमारे हाथ में कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि कई लोग इस बात के अगेंस्ट हो जाते हैं कि लड़कियों को ज्यादा राइट्स मिलते हैं, कई बात इस बात के अगेंस्ट हो जाते हैं कि लड़कियों को कम राइट्स मिलते हैं। बात अब राइट्स की नहीं रही है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप औरों पे उंगली उठानी छोड़ो सब, और खुद करो। अगर आप अपनी तरफ से अच्छा करोगे ना, आप अपनी तरफ से अच्छा करोगे तो आपको आगे किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। और सोच आपसे शुरुआत होती है। अभी पीछे वो ट्रू शिट करके भी एक पेज चल रहा था, और अब भी चल रहा होगा, मुझे पता है। वो कोई भी उसमें से बाज नहीं आएगा, बिकॉज सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है। पर क्या आप लोगों ने ये बात सोची है कि उस फ्रीडम ऑफ थॉट के चक्कर में एक बच्चा है जो बचपन से यही सीखता आया है, यही सीख के पैदा हुआ है कि ही हैज टू बिलीव इन समथिंग, चाहे वो भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वाहिगुरु जी हो, चाहे वो कोई भी गुरु हो, वो एक बिलीफ होता है यार, किसी चीज के ऊपर विश्वास है। और विश्वास के नाम पे हम और चीजों से लड़ जाते हैं, और कभी कोई दिक्कत आती है तो एटलीस्ट हम उस विश्वास के सहारे जी लेते हैं। हम सीखे हैं वैसा यार, हमने वो सीखा है। तो हम ना मानने वालों के खिलाफ नहीं है और मानने वालों के साथ नहीं है। मुझे पता है हर चीज की अपनी खामी होती है, हर चीज की अपनी लड़ाई होती है। तो उस सबको बाहर रखते हैं ना यार। आप जो मानते हो आप मानो, हम जो मानते हैं हम मानते हैं। एक दूसरे के फेस पे कुछ नहीं डालते। लेट्स नॉट पुट इट ऑन ईच अदर्स फेसेस। मतलब क्यों, मतलब एक दूसरे को क्यों ऑफेंड करना है? बिना ऑफेंड करे भी काम हो सकता है यार। और कमिंग बैक टू द, बार बार केक दिख जाता, याद आया था कि मकसद क्या था वीडियो का। मकसद यही है कि सी, my mom has been the strongest driving force in my life, strongest driving force.